हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी 24 ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा ईवीएस का ऑनगोइंग पार्ट है। इससे पहले हमने बिल्कुल बेसिक से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल प्लांट्स एंड देयर फीचर्स के बारे में। कौन कौन से स्पेशल प्लांट्स हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें डेजर्ट ओक के बारे में। अब ये जो डेजर्ट ओक ट्री है ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी क्या फीचर्स हैं, ये सभी हम यहाँ पर देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि एग्जाम में ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस ली हैं इसी से क्वेश्चंस बने हैं। एक बार अगर आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आ गया, अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो काफ़ी ईजीली हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ये जो ट्री है दैट इज द ओक ट्री, ये डेजर्ट में पाया जाता है, मरुस्थल एरिया में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ड्राई रीजन में पाया जाता है, दैट इज द डेजर्ट ओक। The depth of these roots is nearly 30 times the height of the tree। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो इसकी जड़ें होती हैं, इसकी जो गहराई होती है, इनकी रूट्स की जो गहराई होती है वो किसी भी प्लांट की हाइट से 30 गुना ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये डेजर्ट ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं तो इनकी रूट्स की लंबाई ज़्यादा होगी, तभी तो ये पानी को रिसीव कर पाएंगे, तभी तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। It has very few leaves and has long segmented branches। प्लांट में थोड़ी सी लीव्स पाई जाती हैं और उसमें भी सेगमेंटेड ब्रांचेस होती हैं। It grows almost as tall as 10 to 15 feet। इसकी जो बढ़ने की क्षमता होती है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पर दी गई है। Roots go deep into the ground till they reach water and it is stored in the tree trunk। वही बात जो अभी आपको मैंने बताई कि ये जो रूट्स होती हैं ओक ट्री की, इसकी जड़ें इतनी गहराई तक नीचे को जाती हैं जिससे कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, और जैसे ही पानी के लेवल तक इनकी जड़ें पहुंचती हैं तो ये क्या करती हैं, पानी को अपने अंदर सोख लेती हैं। और क्योंकि ये ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं, ये ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो इन्हें पानी को स्टोर करने के लिए एक इनके अंदर फिनोमिना होता है जिससे थ्रू ये अपने ट्रंक के अंदर, ट्रंक मतलब कि इसका ये जो हम यहाँ का पार्ट देख सकते हैं, इसमें ये क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि जब भी इन्हें पानी की अवेलेबिलिटी ना हो रूट्स के थ्रू तो ये स्टोर पानी को यूज कर सके। ठीक है। The local people used to put a thin pipe into the trunk of tree to drink this water। और वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वो इस पानी का यूज करते हैं जिससे कि उनकी जो इसेंशियल नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि डेजर्ट ओक ट्री क्या करता है, अपने ट्रंक में पानी को स्टोर करता है। जिस तरह से हम लोग अपनी सेविंग्स करते हैं वैसे ही सेम ये जो प्लांट्स हैं ये पानी को स्टोर करते हैं, जिससे कि जब भी इन्हें पानी की अवेलेबिलिटी ना हो तो ये इस पानी का यूज कर सके। और वैसे ही वहां के जो लोग हैं उस पानी को यूज करते हैं वहां पे पाइप्स डाल के। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट की बात करें दैट इज द बनियन ट्री। अब ये जो बनियन ट्री है जिसे हम हिंदी में बरगद के नाम से जानते हैं, इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ ओवर 200 ईयर्स। अब ये जो बरगद का पेड़ है इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 200 ईयर्स तक देखने को मिलती है। Hanging branches of old banyan trees are actually the roots of the tree। अब आपने अगर देखा होगा ये जो banyan tree है, अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, ये पिक्चर हम देख सकते हैं। अब इसकी ब्रांचेस के ऊपर से हमें कुछ ऐसे जड़ें सी देखने को मिल रही हैं, कुछ ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या है, ये एक्चुअल में ब्रांचेस ना होके ये रूट्स है इस प्लांट्स की, जिन्हें हम प्रोप रूट्स के नाम से जानते हैं, जो कि पेड़ को सपोर्ट देने का काम करती हैं। These grow down from the branches until they reach the ground। और ये जो जड़ें हैं ये तब तक ग्रो करती रहती हैं जब तक ये ग्राउंड को टच ना कर ले, ग्राउंड तक पहुंच ना जाएं। These roots are like pillars that provide strong support to the tree। वही बात कि ये जो प्रोप रूट्स होती हैं ये इन प्लांट्स को सपोर्ट की तरह काम करती हैं, जैसे कि पिलर्स होते हैं उस तरह ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन्हें प्रोवाइड करने का काम करती हैं। Its leaf, bark, seeds has medicinal values to treat diseases like diarrhea, dental, diabetes and urine disorders। ये जो बनियन ट्री है इससे मिलने वाले लीफ,
बार्क, सीड्स, इन सब के काफी ज्यादा मेडिसिनल यूजेस हैं जो कि डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे बात करें डायरिया की, डेंटल की, डायबिटीज एंड यूरिन डिसऑर्डर्स। आप अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस उठा के देखें, वैसे तो हम सभी क्वेश्चंस यहाँ पर साथ साथ में सोल्व कर ही रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर स्लाइड्स आपको दी जा रही हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी इन्हीं से ही बनेंगे। फिर बात करें खेजड़ी ट्री। अब ये जो खेजड़ी ट्री है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? खेजड़ी और खेजड़ी ट्रीज इज फाउंड इन राजस्थान। ये राजस्थान के एरिया में, उस डेजर्ट एरिया में ये खेजड़ी ट्री देखने को मिलता है। इट्स फ्रूट्स आर ईटन एज ए रिच प्रोटीन सोर्स। बार्क ऑफ द ट्री इज यूज्ड एज मेडिसिन। अब ये जो खेजड़ी ट्री है, इसकी जो फ्रूट्स होते हैं ये एडिबल होते हैं, जिनमें कि काफी ज्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है, और इसकी जो बार्क होती है उसमें काफी ज्यादा मेडिसिनल यूज देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट्स कैन नॉट हार्म इट्स वुड। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी वुड को हार्म नहीं करते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं जो कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंट फ्री हो। तो इस तरह से खेजड़ी जो ट्री है ये राजस्थान में पाया जाता है। इसमें जो इसके सीड्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, जो फ्रूट्स हैं, और इसकी जो बार्क है उसमें काफी ज्यादा मेडिसिनल यूजेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं बनाना ट्री की। अब ये जो बनाना ट्री है, द बनाना स्टेम इज एक्चुअली द फ्लावर स्टॉक ऑफ द बनाना प्लांट। ये जो बनाना की स्टेम है ये एक्चुअल में एक फ्लावर की स्टॉक है किसी भी बनाना प्लांट की। इट इज ए हर्ब। ये कोई प्लांट नहीं है, ये कोई ट्री नहीं है, ये एक हर्ब है। इट्स फ्लावर एंड फ्रूट बोथ आर एडिबल। ये जो बनाना ट्री के फ्लावर्स देख लें या फ्रूट्स देख लें, ये दोनों ही एडिबल इन नेचर होते हैं। फ्रूट तो हमें पता है, वो हम सभी इसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसका जो फ्लावर है वो भी एडिबल होता है। फिर बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द नेपेंथिस पिक्चर प्लांट। ये जो पिक्चर प्लांट है या आप बोल सकते हैं नेपेंथिस प्लांट्स हैं, ये कार्निवोरस नेचर में होते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस का मतलब है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। सेकंड बात करें तो इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब कि ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। चाहे ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाए जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर फीड करते हैं। इट ट्रैप्स इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड माइस इन इट्स पिटफॉल ट्रैप। अब ये जो प्लांट्स होते हैं दैट आर द पिक्चर प्लांट्स, ये क्या करते हैं, किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी फ्रॉग, माइस को इन्हें ट्रैप करके अपने इस एरिया में इन्हें ट्रैप करके कंज्यूम कर लेते हैं। पिक्चर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अगर हम नॉर्मली बोलना चाहें, अगर हमें किसी को बताना हो कि ये जो पिक्चर प्लांट है, ये जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में है क्या, ये फ्लावर है, रूट है, या फिर लीफ है, या फिर क्या है, तो ये एक लीव्स हैं। तो अगर लीव्स हैं तो फिर इस तरह की इनकी क्यों शेप है? क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है, ये लीव्स का एक अलग तरह से विकास हुआ है, एक ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये किसी भी इंसेक्ट को कैप्चर करके उससे फूड को कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पिक्चर प्लांट में ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में एक लीफ है, ठीक है। इट प्रोड्यूस गुड स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, इंसेक्ट्स के मजे तो है नहीं कि हाँ भाई हम इसके पास जाएंगे और ये हमें कैप्चर करके खा लेंगे। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, कीमोटैक्टिक होते हैं, मतलब कि अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं जिसमें कि कुछ खुशबू होती है, और उसी खुशबू की वजह से ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वहां तक अट्रैक्ट होते हुए इस प्लांट के पास आते हैं और इन प्लांट्स का ये भोजन की तरह सोर्स बन जाते हैं। अब ये जो पिक्चर प्लांट है ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मेघालय स्टेट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि ये जो इंडिया में पिक्चर प्लांट दैट इज द नेपेंथिस प्लांट, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा मेघालय में। प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब ये जो पिक्चर प्लांट है, आपको मैंने पहले ही बताया, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो करेगा ही करेगा क्योंकि इसमें ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं, और अगर ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं तो उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट भी पाया जाएगा, और अगर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करेंगे।
इट ईट इंसेक्ट्स टू ओवरकम डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमने ये देखा है कि अगर इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इस प्लांट में, इसमें ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके फूड को बना सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है कि अगर ये खाना बना सकते हैं तो फिर क्यों, आखिर क्यों ये इंसेक्ट को फीड करते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो, और हमें पता है कि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी किसी भी प्लांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन की कमी कंप्लीट हो जाए और ये अपनी प्लांट की ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को अच्छे से इन्हांस कर सके। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने आज यहाँ पर कुछ स्पेशल प्लांट्स लिए हैं और उनकी फीचर्स भी देखे हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, क्या इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्यों ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वहां पर नाइट्रोजन की काफी ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको बता दूं, अगर आप इनके क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं जो कि आपको मैं दूसरे चैनल के ऊपर सोल्व करवा रही हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दूसरे चैनल का लिंक ले सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट एमसीक्यूज इनके सोल्व करवाए जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वहां पर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ये कोर्स स्टार्ट किया है, जिससे कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बने रहें, आगे की चीजें आपको तभी समझ में आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।